क्लास सेवेंथ के एक स्टूडेंट एक्सरसाइज 15D का इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से आपको स्टडी कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान लगा करके इस क्वेश्चन को समझेंगे और अपने आप करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 9 से लेकर 18 तक आप ज़रूर आज आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक बटन को वीडियो में प्रेस करके हमें मोटिवेट करते रहिएगा। आइए क्वेश्चंस को करते हैं। 9 से लेकर 18 तक इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 15 मीटर लॉन्ग लैडर का मतलब होता है बांस से बनी हुई सीढ़ी, ठीक है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल, और वो एक वॉल के पर ऐसे इस तरह के फॉर्म में लाइन करा हुआ है, झुका हुआ है, वॉल पर टिका हुआ है। रीच टू विंडो 12 मीटर, और एक विंडो तक पहुंचा, उस विंडो की जो हाइट है वो 12 मीटर पर है। आपको ये बताना है कि उस लैडर का फुट और वॉल का फुट, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आप नोट करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी लैडर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी जो है वो 15 मीटर की है। क्लियर हो गया। यहाँ पर हाइट ऑफ द विंडो, और बेटा ये जो है वो 12 मीटर पर है, और यहाँ पर ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन लैडर टू बिल्डिंग, या ठीक है, वॉल इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आप क्या करेंगे, इसे आपने लिख दिया, जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके फिगर में दी हुई थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने इसे कर लिया। अब यहाँ पर तक आप आगे क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। हाइपोटेनस पर बेटा यहाँ पर ए बी है, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। देन परपेंडिकुलर पर हमारे पास बी सी होल स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर ये हो गया ए सी होल स्क्वायर। नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 12 होल स्क्वायर एंड प्लस ए सी। ये हो गया 225, यहाँ पर 144 ए सी होल स्क्वायर। देन ए सी होल स्क्वायर 225, ये 144 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप 144 कर लेंगे। देन ए सी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू, एंड 12 माइनस 4 8, 1 माइनस 1, तो ए सी स्क्वायर 81 हो गया। यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट में जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 81 का 9 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस सीढ़ी के फुट से इस वॉल के फुट तक के बीच की डिस्टेंस 9 मीटर है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन 10 आपका जितना आप इसे समझेंगे, इस क्वेश्चन को आप उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर, ठीक है, व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेज अ हाइट ऑफ 4.8। कोई 5 मीटर की
लैडर है और वह 4.8 मीटर तक पहुंच जाती है। आपको ये बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हो गया लैडर। लैडर में क्या करिएगा, यहाँ पर हो गया लैडर की कितनी है, ए बी है, तो यहाँ पर आप ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर कर दीजिए। हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट कितनी हो रही है, वह है बी सी और उसका हो गया 4.8 मीटर, राइट। आपको बताना है कि ए सी क्या होगा, ए सी जो है फुट और इनके बीच की डिस्टेंस है, लेडर और फुट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने क्या करना, कैलकुलेट करना है। देन आप यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ए बी पर हमारे पास है 5 होल स्क्वायर और बी सी पर कितना है 4.8 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर हो गया ए सी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसमें आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे 25। अब इसी तरह से 4.8 का करेंगे, तो 4.8 की मल्टीप्लाई 4.8 से जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.04 आएगा, याद रखिएगा 23.04। और इसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा क्या ये 23.04 आ रहा है। ठीक है, 25 यहाँ पे रखा और इसको प्लस को इधर लाए तो 23 माइनस 04 हो जाएगा। इससे आपने माइनस कर लिया। अब माइनस करने के बाद क्या जाएगा, आपका आएगा 1.96 और यहाँ हो गया ए सी होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करिएगा, यहाँ पर ए सी और ये हो जाएगा 1.96। सिंपली 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 होता है। यहाँ पर 2 का पॉइंट है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 1.4 मीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.4 मीटर है। मैं क्वेश्चन के लिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर यहाँ पर है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। एक कोई पेड़ है और वह विंड से हवा चली और वो पेड़ टूट गया। फिर कहता है कि इफ़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर, वहाँ पर जहाँ से टूटा वो 9 मीटर पर टूटा और लेकिन वो पेड़ से अलग नहीं हुआ और जाकर ज़मीन पर टच करने लगा। ठीक है, ज़मीन पर क्या हुआ, टच करने लगा। जब ज़मीन पर टच करता है तो वह 12 मीटर की डिस्टेंस पर जा कर के उसको टच कर लेता है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि बताइए कि पेड़ की टोटल हाइट क्या थी। क्वेश्चन पर आप यहाँ पर समझें, एक पेड़ है, यहाँ से ये टूटा 9 मीटर से 12 मीटर की हाइट तक ये जाकर के टच करता है। पेड़ इतना बड़ा था, टूटा यहाँ से। आपको ये बताना है कि भैया पेड़ की टोटल हाइट क्या है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में है कि जब ये 9 मीटर की है तो यहाँ से टूटा, पेड़ तो पूरा ए से लेकर के बी तक का है, तब आप पहले ट्रायंगल क्रिएट करें। लिखा जाएगा इन ट्रायंगल, इसको हमने एक्स लेट किया हुआ है तो एक्स बी सी, एक्स बी सी, एक्स बी सी में सबसे पहले आप समझे क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जो ये टूटा हुआ पेड़ है ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है।
मैं इसको फाइंड आउट करके इसके साथ प्लस कर दूंगा तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस ए बी की मिल जाएगी। तो यहाँ से सबसे अच्छा काम यह है कि हम यहाँ पर लेते हैं हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, वो हो गया सी एक्स होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आता है परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा बी एक्स होल स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर है बी सी होल स्क्वायर। क्लियरली समझें, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस। सी एक्स की मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है तो स्क्वायर लगा दिया। बी एक्स पर कितना है 9 होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया 12 होल स्क्वायर। ठीक है, 9 9 जा 81, ये हो गया 144 और यहाँ आ गया सी एक्स स्क्वायर। इनको प्लस करते हैं तो 415 8 4 12 112 और ये हो गया सी एक्स स्क्वायर। बेटा जब ये सी एक्स स्क्वायर हुआ तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा स्क्वायर रूट 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 मीटर होता है। आपसे पूछा इसने कि फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू जो ए एक्स है वह जो है वो सी एक्स के इक्वल है, तो सी एक्स प्लस बी एक्स ऐड कर दें तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। अब चलिए करते हैं प्लस। प्लस कितना यहाँ पर कितना आया था आपका 15 आ गया और ये कितना पहले से 9 हो गया तो 5 9 14 और 1 1 2 जो आपका पेड़ था वो ट्री उसकी हाइट कितनी थी 24 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर आपको समय 11 भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कोशिश करते हैं समझने का कि टू pools 18 मीटर 13 मीटर हाई स्टैंड अपराइट इन द प्लेग्राउंड्स। एक प्लेग्राउंड्स में जो है वो आपका है खड़ा है, दोनों पोल खड़े हैं। इफ़ देयर फ्लैट जो उनकी फीट है उनके फीट के बीच का जो गैप है वो 12 मीटर है। तो जब 12 मीटर यहाँ होगा तो 12 मीटर ऊपर भी होगा क्योंकि पोल तो सीधा होता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको ये बताना है कि इसके टॉप से इसके टॉप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देन आप सबसे पहले ट्रायंगल में ए ई की हाइट को पता करेंगे। तो ए ई जानने के लिए क्या होगा आपको ए बी की हाइट से सी डी की हाइट को माइनस कर लेना है। देन यहाँ पर 18 हो गया और ये 13 दिया हुआ इधर, 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 5 मीटर हो गई। अब बेटा चलते हैं तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी में आपको क्या करना होगा ए ई डी में ये जो देखो 90 डिग्री आएगा तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तब आप यहाँ पर नोट कर दें ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये और ये आपको बताया बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी स्क्वायर। जब ये इक्वल है बेटा तो यहाँ पर कितना हो गया ये ई डी का होल स्क्वायर और ये ए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ई डी कितना है, ई डी हमारे पास 12 होल स्क्वायर है और ये हमारे पास 5 होल स्क्वायर है 144 और ये हो गया 25, इसको प्लस करें तो 169 मीटर हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो ये ए डी स्क्वायर में चल रहा था, अब यहाँ से इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों पोल के टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है ए ई जिसे कह रहे हैं ए डी कह रहे हैं, वह जो ए डी है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 13 मीटर।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया ढंग से बहुत इजी मेथड में समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर है कि अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू टू वेस्ट। एक आदमी है, वो सबसे पहले वेस्ट में जाता है, एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, और बाद में वो 12 मीटर नॉर्थ में जाता है। आपको ये पता करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर खड़ा है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हमने यहाँ पर करना है, हमने पहले से डायग्राम बना रखा है, इसको समझते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ फेस है, और ये पीछे क्या है, साउथ। इधर क्या होगा, वेस्ट, इधर क्या होगा, ईस्ट। क्लियर हो गया। ये 35 मीटर चला, यहाँ तक आया, और फिर ये नॉर्थ की तरफ 12 मीटर घूम गया। अब आपको बताना है कि जो यहाँ से चला तो ये यहाँ आया और फिर यहाँ गया, तो फाइनली देखिए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होगी, तो ये क्या डिस्टेंस होगी। तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा, इसको हम O कर दें, यहाँ पर NOW कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ONW, ऐसे लिख लिया, डायरेक्शन को ही हमने पॉइंट बना लिया। अब यहाँ से ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा NW, ठीक है, NW होल स्क्वायर। इसको कर लीजिए OW होल स्क्वायर, OW, एंड प्लस इसको कर लीजिए ON होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ON कितना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने NW को तो यहाँ पर रख लिया ऐसे का ऐसे। अब यहाँ देखें OW पर कितना हो रहा है, 35 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 12 होल स्क्वायर। अब 35 और 12 का तो 144 होता है, और आप फिर क्या करेंगे, 35 होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 35 पर कितना जाएगा, 1225 हो जाएगा। कितना जाएगा, 1225। 35 की मल्टीप्लाई 35 से करके जरूर देखिएगा। अब ये जाएगा NW, अब इसको प्लस करो, 549, 426, 213, 1369 NW होल स्क्वायर। अब देखिए NW है वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप देखें इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, किसका, 1369 का, ठीक है। आप 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 37 इंटू 37, तो आप लगा देंगे 37। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वो जो आदमी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो गया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 37 मीटर। वह जिस डिस्टेंस तक अभी तक पहुंचा है उसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 37 मीटर की हो गई। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक, आपने डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया। बेल आप ये करें कि इसको स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से बढ़िया से ड्रॉ करें और उसको आप मेंशन करें। ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। कहता है ड्यू नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। पहले कहाँ गया, नॉर्थ में गया, फिर कहाँ गया, वो ईस्ट में जाता इधर से। आप ये मान के चलें कि पहले वो नॉर्थ में गया और वो यहाँ चला गया। आपको ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में आप चले जाएं, ट्रायंगल में आप इसको O बना लें। इस यहाँ पर तो ये ईस्ट वेस्ट का हो गया, यहाँ पर हम कोई पॉइंट B बना लेते हैं, तो APO कर लेते हैं। देन इन ट्रायंगल APO देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने, तो 90 डिग्री यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो ये क्या बन गया, इसका हाइपोटेनियस बन गया, तो OP होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखें यहाँ पर कितना गया, वो 3 किलोमीटर, तो 3 होल स्क्वायर। फिर इधर गया ये 4 किलोमीटर, इधर 3 है, इधर 4, 3 3 जा 9,
प्लस 4 4 जा 16, ये OP हो गया, OP होल स्क्वायर। सो OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 25। क्लियर हो गया 25 पर। अब देखिए फिर क्या करना होगा, आपने इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा देना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट क्रिएट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 मीटर होता है। मतलब O से ले करके P तक के बीच की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 मीटर की बनेगी। यहाँ पर आप आंसर लिखा दीजिएगा कि ही इज अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 5 मीटर। अपने इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस उसने बताई है वो कितनी बता दी, 5 मीटर बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सर्च करते हैं और उस पर खूब अच्छे से मेहनत करते हैं। 15 क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, यह रेक्टेंगल हो गया। मान के चलो कि ये पॉइंट ABC और ये D है। यहाँ से एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है, डायगोनल हो गया। कहता है कि हुज साइड्स आर 16, ये 16 है, ये यहाँ पर 16 है और ये 12 है, तो 16 ये भी होगा और 12 ये हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे और ट्रायंगल में हमारे पास आएगा ABC। तब आप यहाँ पर नोट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक। आपके पास कितना है, नीचे है AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास फिगर में है वो AC डायगोनल है, सॉरी, यहाँ पर AC होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट है AB एंड प्लस BC होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना, AC तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो AB पर हमारे पास कितना है, 16 होल स्क्वायर और ये है 12 होल स्क्वायर। 16 16 या 256 और ये हो गया 144। इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। देन AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट यहाँ से हटाइए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4। जब इसको हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो स्क्वायर डायगोनल का वो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वह कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ, कोई ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, कोई पेरीमीटर है, उसका जो रेक्टेंगल उसका आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल 41 सेंटीमीटर है। ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, ऐसे केसेस में अगर हम यहाँ बात करें एक रेक्टेंगल बना करके सॉल्व करने की, तो ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया 41। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 40 सेंटीमीटर का है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर के लिए हमें ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड्थ कहाँ पर है, BC पर है। BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो इसमें हम आ जाएंगे कि इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ये हमारा जो है हाइपोटेनियस कहलाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है। तो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर।
AC पर कितना है 41 होल स्क्वायर, AB हमारा है 40 होल स्क्वायर और BC को आप BC स्क्वायर रखें। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको करना क्या है 41 की मल्टीप्लाई 41 से कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1681 और इसका आ जाएगा 1600 प्लस BC होल स्क्वायर, देन BC होल स्क्वायर 1681, ये 16 आ जाएगा तो माइनस होगा यहाँ पर 1600, देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो गया। नाउ BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाइए और यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 81 यहाँ पर हो जाएगा BC इज इक्वल टू 9 आपका सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस बी होता है, 2L प्लस बी। 2L हमारे पास 40 प्लस बी हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 49 सेंटीमीटर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, 98 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। कोई रोम्बस है और उसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें डायगोनल की लेंथ दी गई है। हमने एक यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ से ABCD बना लिया। हम सभी जानते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हाइपोटेनियस। तो इसमें से कोई एक बेस बना लो, कोई एक परपेंडिकुलर। अब दूसरी बात समझे, ये 16 का है तो ये वाला जो हो जाएगा वो 8 का पार्ट बन जाएगा और यहाँ पर ये 30 का है तो इसका हाफ पार्ट 15। डायगोनल हमेशा हाफ हाफ पर रोम्बस का डिवाइड हो जाता है इक्वल पार्ट में। तो ये क्लियर हो गया। अब इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO एंगल वो जो आपका 90 डिग्री का है तो AB हाइपोटेनियस हो गया, AB होल स्क्वायर, देन आप लिखेंगे यहाँ पर AO होल स्क्वायर प्लस BO होल स्क्वायर। AB हमें पता नहीं है, चलो AB कर लेते हैं। AO 16 का हाफ 8 होता है तो 8 होल स्क्वायर हो गया। ये 30 सेंटीमीटर का, इसका हाफ 15 होगा तो 15 होल स्क्वायर। 64 और ये हो गया 25 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कर लेते हैं 9 6 2 8 289 और AB स्क्वायर 289 है, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 और 289 जो होता है बेटा वो 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि इसकी साइड कितनी हो गई 17 सेंटीमीटर। रोम्बस की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड शुड विल बी इक्वल। ठीक है, तो सारी साइड इक्वल है तो यहाँ पर आपने दिया कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 साइड होती हैं, 4 इंटू साइड तो 4 और 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा कि जो ये पेरीमीटर है यहाँ से चल करके यहाँ जा करके यहाँ फिर और यहाँ आकर के जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो 68 सेंटीमीटर की बनेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में है फिलअप टाइप क्वेश्चन। फिलअप टाइप क्वेश्चन में है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, सम। ठीक है, आपको बताया गया था ना कि हाइपोटेनियस कितना होता है। हाइपोटेनियस जो होता है बेटा जानने के लिए सम ऑफ लार्जर साइड स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स।
तो बस यहाँ पर है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसकी वन साइड का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द ट्रायंगल, और जब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वह ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। वह ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने पढ़ा है क्वेश्चन में पहले भी कि इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर भी और क्वेश्चन नंबर 7 पर भी है, आपने देखा होगा वीडियो, नहीं तो इसके लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर जो होगा वह सम ऑफ टू साइड मतलब परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इन द इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन बी अ गिवन लाइन, जो किसी भी लाइन पर दिया हो। इस क्वेश्चन में फिर से देखें, इफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन बी गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट द, क्या हो जाएगा, इट द परपेंडिक्यूलर, क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिक्यूलर ये होगा बेटा, परपेंडिक्यूलर इज द शॉर्टेस्ट साइड। ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन, जितने लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लें गिवन लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से आउटसाइड, जब कोई, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई लाइन है और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले लिया, उसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल पर होगा। ठीक है ना, गिवन लाइन फ्रॉम द गिवन आउटसाइड इज कॉल्ड, और ये लाइन क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझा लो, आपको समझा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।